ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। पर का रुख कर रहे हैं बड़ी खबर हिमाचल की मंडी से, जहां एक बार फिर बरसात से तबाही देखने को मिली है। धर्मपुर बस अड्डा पानी में डूब गया है। बस अड्डे पर खड़ी बसें भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सैलाब आने से यहां पर कई गाड़ियां बह गई हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर है। जोरदार बारिश के बाद यहां बाजार में किस कदर तबाही मची है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हिमाचल के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक बार फिर जोरदार बारिश की वजह से यहां पर देखिए तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। बस अड्डा पानी में डूब गया है। बस अड्डे में खड़ी बसेस को नुकसान पहुंचा है, वहां दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जोरदार बारिश हुई है, कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। मंडी जिला शुरुआत से ही, मानसून की शुरुआत से ही यहां लगातार बारिश, बादल फटने की वजह से बहुत तबाही हुई है। और अब एक बार फिर यहां पर जोरदार बारिश के बाद देखिए क्या हालत है मंडी की, वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। ये धर्मपुर बस अड्डा है जहां पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, मलबा नजर आ रहा है और कई लोगों के लापता होने की खबर है। परी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। परी, क्या कुछ जानकारी है अभी वहां पर हालात क्या है? जी देखिए अपर्णा, इस वक्त जो हालात है ये बेहद खराब है धर्मपुर के, और लोग अपनों को तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे अब सामने ये चीजें आती जा रही है वैसे वैसे अब अपनों की तलाश होती जा रही है। अगर मैं धर्मपुर की बात करती हूँ तो पूरा धर्मपुर जो सोनखड़ है, सोनखड़ अपने पूरे उफान पर इस वक्त भी है, क्योंकि 8 से 10 फीट जो पानी है वो धर्मपुर बाजार, धर्मपुर बस स्टैंड, धर्मपुर के इलाके में पूरी तरह से घुस चुका है, लोगों के घरों में घुस चुका है। और दूसरे लोग बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। और यहाँ 8 से 10 लोग, क्योंकि पहले हमारे पास जो अपडेट था वो 5 से 7 लोगों का था, और अब जो अपडेट है वो 8 से 10 लोग इसमें लापता हो चुके हैं, जिसमें कुछ प्रवासी भी शामिल हैं और टैक्सी चालक है। केमिस्ट शॉप जो चलाते थे वो यहाँ पर गायब है, उनको तलाशने की तलाश की जा रही है। प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं और तबाही हर जगह यहाँ पर नजर आ रही है। अपना दूसरी मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ जो बाजार है वो बाजार लोगों की रोजी रोटी का आय का साधन था और ये पूरी तरह से उजड़ चुका है। और बस स्टैंड की मैं बात करती हूँ, HRTC की जो बसें हैं वो कम से कम 19 से 23 बसें बताई जा रही है कि वो पूरी तरह से बह चुकी है, कई किलोमीटर तक बहती हुई नजर आ रही है। जी अपर्णा, चौतरफा मार पड़ी है यहाँ पर मौसम की मंडी वासियों पर। परी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं देहरादून की। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तबाही आई है, जहां सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद मलबा मुख्य बाजार में घुस गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें और घर आ गए। बादल फटने के बाद तमसा नदी उफान पर है। तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट डूबे हुए हैं, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कई गांवों का संपर्क जो है वो कट गया है और बादल फटने के बाद तमसा नदी किस तरह उफान पर बह रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घाट डूबे हैं, मंदिर डूबे हैं, घरों दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कई बड़े होटल ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है और इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना फ्लो यहाँ पर देखिए तमसा नदी का है और ये बादल फटने से ये हुआ है। टपकेश्वर मंदिर और घाट भी पानी में डूब गए हैं। तमसा नदी पूरे वेग के साथ यहाँ पर बह रही है। कई बड़े होटल्स हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है और घरों के अंदर भी पानी घुस आया है। यहाँ ये सब कुछ हुआ है बादल फटने से और सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद अभी फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी तस्वीरें ऐसी आई हैं जो बता रहे हैं कि मौसम की मार एक बार फिर यहां पर पड़ी है और लोग संकट में हैं। चुनौतीपूर्ण जो हालात हैं वो प्रशासन के लिए भी है। देखिए किस तरह से लोग जो ऊपर की जगह है वहां पर आ गए हैं, क्योंकि नीचे हर तरफ से पानी ही पानी भरा हुआ है। तमसा नदी जो पूरे उफान पर बह रही थी पहले से ही, और बादल फटने के बाद देखिए किस तरह से ओवरफ्लो होकर बह रही है, वो आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर गंभीर हैं और चिंता को बढ़ा देने वाले हैं।
फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच गया है, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और बादल फटने के बाद मलबा मुख्य बाजार में घुस गया। इसकी चपेट में कई दुकानें आई, घर आए और साथ ही कई बड़े होटल्स में भी नुकसान पहुंचा है। मंदिर और घाट डूब गए हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा। बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही वहां पर मची है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमसा नदी में उफान देखने को मिल रहा है और टपकेश्वर मंदिर और कई घाट डूब गए हैं। यहाँ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर रात ये बादल फटा है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। घरों को, होटल्स को, दुकानों को सभी तरफ नुकसान पहुंचा है और तबाही के निशान चारों ही तरफ देखने को मिल रहे हैं। वहीं सहस्त्रधारा मार्ग से हमारे सहयोगी दानुश शान की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। देखेंगे कि सामने नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और माल देवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस रास्ते को या फिर किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाशा जाए ताकि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि माल देवता में लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात हैं। वहां पर इस वक्त बात करें 3 से 4 होटल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 7 से 8 दुकानें ऐसी थीं जो पूरी तरह से बह गई हैं। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर से कहा जा रहा है किसी भी तरह की कोई सरकारी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की गुमशुदगी की अभी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल मसूरी की अगर बात करें, मसूरी में एक मजदूर की मौत हुई है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे अभी सड़क को पूरी तरह से खतरा बताया जा रहा है। लगातार जो ये सोंग नदी है ये अपने रौद्र रूप में है और लगातार इस पूरी सड़क को काट रही है। सड़क के कटने से एक तरह से कहेंगे कि पूरी तरह से इस पूरे इलाके का संपर्क देहरादून जिले से कट गया है। इस सड़क से न केवल देहरादून जिले को बल्कि पौड़ी और टिहरी को भी जोड़ता है। इस रास्ते के कट जाने से हजारों लोग फिलहाल उस तरफ फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। फिलहाल एबीपी न्यूज़ सबसे पहले यहां पर पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के कैमरे से आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहां पर इस वक्त पूरी तरह से बारिश की वजह से एक तरह से कहेंगे देवी आपदा आई है और लोग यहाँ पर परेशान हैं। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से उस तरफ पहुँचा जाए और देखा जाए कि वहाँ के अभी हालात क्या हैं। वहाँ से वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कोई भी टीम अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। देर रात पहुँचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सुबह ही ये पूरी तरह से सड़क बह गई है और अभी पूरी तरह से पूरे इलाके के लिए खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए ताकि उस तरफ पहुंचा जाए और लोगों की सहायता की जा सके। राज्य सरकार और तमाम मशीनरी राज्य सरकार की इस कोशिश में लगे हैं कि उस तरफ पहुंच करके लोगों से बात की जाए। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे इस इलाके के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। तो हमारे सहयोगी दानिश खान की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से वहां पर हालात जो हैं वो चिंता को बढ़ा रहे हैं और वहां बादल फटने के बाद लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए। इस पूरे इलाके में लगातार देर रात से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आगे सड़क वॉश आउट हो गई है। देर रात से हो रही बारिश से लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कैसी स्थिति थी यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोगों से जानते हैं। रात में जब बारिश हुई तो कैसी स्थिति थी और क्या लग रहा था आपको? ये जो बगल में नदी है वहाँ से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी और बिजली कॉन्टिन्यूसली कड़क रही थी, जिस वजह से मतलब काइंड ऑफ हम बहुत डर गए थे कि कुछ बादल ना फट जाए। फिर सुबह जैसे उठे, ठीक है, पहले तो पूरी रात भर सो ही नहीं गया, ऊपर से जब सुबह उठे तो पता चला कि बादल सहस्त्रधारा में किसी के घर पे वैसे करके बिजली कड़क के बादल फट गया है वगैरह। और उसके बाद फिर सुबह जैसी ऊपर छत में गए तो वैसे तो बहुत तेज आवाज़ आई थी, तो बगल में ही जो नदी है वहाँ पर इतनी तेज बहाव के साथ जो आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि घर तो हमारा बगल में ही है, तो उससे हम डर कर हम सब इधर की साइड आ गए। कुछ और लोग भी हमसे जानते हैं। मैडम,
रात जिस वक्त ये बारिश शुरू हुई और जिस वक्त नदी में पानी आया उस वक्त कैसा माहौल था और आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था उस रात में? हमें बस ये था कि बस पानी का बहाव इधर ना आए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें तो ये है कि हमने फिर भी इतना जी लिया, हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे में, क्योंकि इनके लिए तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है, ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है कि सामने से भी फ्लो आ रहा है बारिश का बहुत तेज। रात लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात बने, उसके बाद इन लोगों को जब जानकारी मिली तो यहाँ से भी कई लोग जो जिनके मकान नदी के पास थे, जो यहाँ बसे हुए थे, वो भी अपने मकानों को खाली करके दूसरी ओर चले गए, कहीं शेल्टर्ड उन्होंने लिया है। फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुके, नदी का जलस्तर कम हो और अपने घरों की ओर वो लौट सकें। दानिश खान, एबीपी न्यूज, देहरादून। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर लंबा जाम लग गया है। हिमाचल के शिमला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद वहां पर क्या स्थिति है वो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहां पर कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और इस लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा रास्ता जो है वो बाधित हुआ है। ऐसे में कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लग गया है। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ। जब सड़क पर लोगों की भीड़ थी, सामने आए सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी थी, तभी एक बेकाबू ट्रक गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता गया। इस ट्रक ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में टक्कर मारी, जिसके बाद सड़क पर लोगों के शव बिखरे हुए नजर आए। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि सड़क पर खड़े लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ट्रक ने जिन गाड़ियों को टक्कर मारी उसमें कुछ बाइक थी, कुछ ऑटो थे और कुछ कार थी। इसके अलावा ट्रक की चपेट में सड़क पर पैदल चल रहे कुछ लोग भी आ गए। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने ट्रक में आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने मौके पर ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया, जो शराब के नशे में बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग घायल थे उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और दमकल विभाग के साथ साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया। ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा, जिसने कई लोगों और गाड़ियों को कुचला और टक्कर मारी। इसके बाद बीच सड़क पर ही ट्रक में खुद ही आग लग गई और ट्रक सड़क पर ही धू धू कर जलने लगा। पुलिस के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद उसमें एक बाइक फंस गई थी। ट्रक लगातार बाइक को रगड़ते हुए चल रहा था, जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था। जो ड्राइवर था बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत था, उसका अभी ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है, अल्कोहल कंटेंट सामने आ जाएगा। इसके अलावा आरोपी को राउंड अप कर लिया है पुलिस ने, ड्राइवर को जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। इनके इलाज की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और अपर मुख्य सचिव गृह को इंदौर जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तब तनाव का माहौल हो गया जब शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में प्रबंधन विवाद को लेकर 2 पक्ष के सेवादार आमने सामने आ गए और एक बार फिर गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर मारपीट हो गई। वर्षों से कब्जे को लेकर चले आ रहे विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें गुरुद्वारे के ग्रंथी समेत कई लोग घायल हो गए। सूचना पर गुरुद्वारे परिसर में भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस के सामने गुरुद्वारे के पास बने कमरे पर 3 बार फायरिंग की गई। आनन फानन में पुलिस ने हालात को काबू में किया और पूरी घटना की जानकारी जुटाई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी की। दरअसल हजारा परिवार के सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बाबा अनूप सिंह पक्ष के सेवादारों को जबरन गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया।
और दोनों पक्षों में भारी तनाव हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कराकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जल्द समाधान निकालने की बात कही है। झांसी के मऊरानीपुर में नवीन मेला ग्राउंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक चलती हुई कार में आग लग गई। कार में सवार पति पत्नी ने जैसे ही धुआं उठता देखा, उन्होंने तुरंत कार छोड़कर अपनी जान बचाई। मेला ग्राउंड में खड़ी कार धू धू कर जलने लगी और देखते ही देखते हरे रंग की कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास खड़े लोग लपटों से घिरी जलती कार का वीडियो बनाने लगे। कार पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि समय रहते दंपति कार से उतर गए, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। तभी किसी ने मेला ग्राउंड में लगी आग की खबर दमकल विभाग को दे दी। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। गनीमत यह भी रही कि आग की वजह से आसपास के मेले के झूले और टेंट इसकी चपेट में नहीं आए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगी कैसे, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुणे के वाघोली में लिफ्ट में लोग फंस गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झटके के साथ बीच में ही लिफ्ट रुक गई। इमारत के लिफ्ट में 6 लोग मौजूद थे और आप एक महिला के पास बच्चा भी देख पा रहे हैं। ये 6 लोग इस लिफ्ट में मौजूद थे जब लिफ्ट अचानक से देखिए किस तरह से झटका लगा और लिफ्ट बीच में ही रुक गई। पुणे के बाघोली की ये तस्वीर, जो लिफ्ट के अंदर लगे कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। देखिए सब लोग आराम से यहाँ पर सवार हैं लिफ्ट में, तभी झटका लगता है जोरदार और अचानक से इस झटके के साथ ही लिफ्ट रुक जाती है। पंजाब के गुरदासपुर में सोमवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। राहुल गांधी गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे और दीनानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। पंजाब पुलिस ने राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने नहीं दिया। इसके बाद राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। आप कह रहे हो कि फेंस टूटी है सर, वहाँ भी फेंस टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? What the MLA Sahaba is telling us, we have brought the people here. Right. It's just we have to cross this border. Basically the security concerns for the protecting sir. यार जे ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ एक मिनट पहले आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या होगा? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है। राहुल गांधी बार बार यही कह रहे थे कि अगर नदी पार का हिस्सा भारत में है तो वो वहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते? सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर, we are always ready to protect sir. But you are saying that is India, that you cannot protect me in India. नदी पार करने के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं की पुलिस और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ काफी देर तक बहस हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि राहुल गांधी जिन गांवों का दौरा करना चाहते थे वे पाकिस्तान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं, ऐसे में वहां जाना सुरक्षित नहीं है। हालांकि बहस और वाद विवाद के बाद भी राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया गया, जहां वो नदी पार कर बाढ़ पीड़ितों से मिलना चाहते थे, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए हैं। इस मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रशासन के इस रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने आरोप लगाए कि प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई से पंजाब को नुकसान हो रहा है। दुर्भाग्यजनक ये है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो लड़ाई है उसके कारण से पंजाब को नुकसान हो रहा है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर पंजाब पुलिस से गैर जिम्मेदारी से बात करने के आरोप लगाते हुए सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक इलाके में जाने की जिद करने की बात कही है। वो किस मुंह से आ जाए? जब किसान मर रहा था, जब किसान का नुकसान हो रहा था तो मलेशिया चले गए छुट्टियां मनाने, तो आज किस मुंह से अमृतसर आए हैं?
तो आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने हमेशा पंजाब के लोगों की भावनाओं का शोषण किया है और जब उन्हें पंजाब की जरूरत होती है तो वे झूठा नाटक करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां बाइक हटाने के विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर पथराव किया। तस्वीरों में देखिए, एक घर के गेट पर एक दो नहीं बल्कि कई दबंग युवकों ने जमकर पत्थरबाजी की। दबंगों ने घर के अंदर भी ईंट से हमला बोला। एक युवक को दबंगों ने पकड़कर ईंटों से मारा। चलो ना। मारपीट का विरोध करने आई महिला के साथ भी धक्का मुक्की की गई, उसे थप्पड़ जड़ दिया गया। पूरा मामला गुरुग्राम के अर्जन नगर का बताया जा रहा है, जहां घर के नीचे खड़ी बाइक को हटाने को लेकर कार सवारों ने जमकर गाली गलौज किया, जिसका विरोध करने पर अपने साथियों के साथ आकर घर पर धावा बोल दिया और घर के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की गई। पत्थरबाजी की घटना में एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य की तलाश की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ लोग लाठी डंडे लेकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट की इस घटना में जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जिसे जो मिल रहा है उस पर लाठी चटकाई जा रही है। मारपीट का ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के गांव बागोवाली का बताया जा रहा है, जहां पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पत्नी ने फोन कर अपने मायके में झगड़े की बात बताई, जिस पर महिला का भाई उसकी ससुराल पहुंच गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस ने मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं राजस्थान से, जहां बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। जालौर में नदी के तेज बहाव में एक बस बहने की जानकारी है। बस के नदी में फंसने से यहां लोगों की जान बच गई। तो जालौर में एक ऐसा ही हादसा बड़ा हो जाता अगर लोगों की जान पर बन आती। यहां लोगों की जान बच गई है। राहत की बात ये रही। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भले ही राहुल तेजस्वी ने मंच पर जगह ना दी हो, लेकिन पीएम मोदी के मंच पर पप्पू यादव को जगह मिल गई, जिसके राजनीतिक गलियारे में अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। मौका था बिहार को सौगात देने का, जिसका मंच पूर्णिया में सजाया गया, क्योंकि पीएम मोदी ने पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात दी है। ऐसे में जहां मंच पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार से लेकर बिहार सरकार के मंत्री मौजूद थे, तो वहीं राहुल प्रियंका के सिपाही कहे जाने वाले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी मंच पर जगह दी गई। इतना ही नहीं, मंच पर बैठे दिग्गजों के बीच पप्पू यादव ने पीएम मोदी से बातचीत भी की। पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर कुछ सेकंड के लिए गुफ्तगू की। इन्हीं कुछ सेकंड से अब बिहार की सियासत में एक अलग लहर दौड़ गई है। दोनों के बीच हुई बातचीत के तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को ज्यादा अहमियत कभी नहीं दी गई। ऐसे में पीएम मोदी का उनके साथ मिलना कई संभावनाओं को जन्म देता है। ग्रेटर नोएडा के हाई प्रोफाइल अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां हनी ट्रैप में फंसाकर व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। बदले में कारोबारी से 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अपहरण के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 मुठभेड़ और 3 आरोपी कॉम्बिंग के दौरान दबोचे गए। एक गैंग सामने आया जिसके हमें ज्ञात हुआ कि भाई इसकी लीगल कस्टडी में ये लड़का है। ये ऑपरेशन 5 दिन चलाया गया और जैसे कि आप सबको विदित है कि कल एक ऑपरेशन में ही के ही क्रम में लड़के को सकुशल बरामद किया गया है। अन्य अभियुक्ता है जो इसमें वांछित है। 5 दिन चले ऑपरेशन में पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी उस महिला आरोपी की तलाश जारी है जिसने व्यापारी के बेटे को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया।
उक्त व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाया गया। फिर उसके बाद उससे 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ये बताया जा रहा है कि उसके बेटे को गाजियाबाद से अपहरण करने के बाद वो यमुना एक्सप्रेस के रास्ते कन्नौज ले गए। पुलिस ने आरोपियों की साजिश को नाकाम करने के लिए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। तब जाकर कहीं कन्नौज से व्यापारी के बेटे को बरामद किया, साथ ही पूरे अपहरण कांड का खुलासा किया। एमपी के मुरैना में उस वक्त खाद वितरण केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल हो गया जब टोकन बांटने के दौरान किसानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट होने लगी। किसानों ने हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए खाद वितरण केंद्र जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जिसे जो दिखा उस पर लाठी चला दी और इतनी लाठी चलाई कि उसके भी 2 फाड़ हो गए। जिसे लाठी नहीं मिली उसने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। खाद के लिए ऐसी मारामारी शायद ही पहले कभी देखी गई, जैसे मुरैना के इस खाद वितरण केंद्र पर देखने को मिली। ये घटना मुरैना के किसान कृषि मंडी परिसर में बने मार्कफेड के खाद गोदाम की है, जहां मारपीट से कई किसान घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और किसानों की कई कतारें लगवाई। फिर बारी बारी से खाद बांटने का काम शुरू हुआ। और अब खबर गुजरात के सूरत से, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पूरे सिस्टम को झकझोरने के लिए काफी है। यहां एक अपराधी की जेल से रिहाई पर ऐसा जश्न मना कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इन तस्वीरों को थोड़ा गौर करके देखिए, आपको लगेगा कि किसी नेता या फिर किसी सेलिब्रिटी का स्वागत हो रहा है, लेकिन जल्द ही आप गलत साबित हो जाएंगे। ये किसी भी नेता, समाजसेवी या सेलिब्रिटी का स्वागत नहीं, बल्कि जेल से छूटे एक आदतन अपराधी के स्वागत में उमड़े उसके समर्थक और कार्यकर्ता हैं। अब जरा गाड़ियों के इस काफिले पर भी एक नजर डाल लीजिए, आपको इसकी हनक और इसके शौक का अंदाजा लग जाएगा। ये शख्स है कुख्यात गुजसिटॉक एक्ट का आरोपी आशीष उर्फ चिकनो पांडे। बताया जा रहा है कि एक आदतन अपराधी है और पासा एक्ट के तहत 2 बार जेल जा चुका है। माना यह जाता है कि जब किसी आरोपी पर गुजसिटॉक एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो उसमें डर या फिर खौफ पैदा होता है, लेकिन यहाँ मामला पूरी तरह से उल्टा है। यहाँ डर तो दूर, उल्टे जश्न मनाया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि एक जेल अधिकारी भी इस आरोपी से हाथ मिलाता है। इस अपराधी के जेल से छूटने की ये तस्वीरें समाज को चिढ़ा जरूर रही हैं, लेकिन इसका ये चमकदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक सरकारी अस्पताल में वार्ड गर्ल से अस्पताल के ही कर्मचारी ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। वार्ड गर्ल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पांशुकुरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीड़िता ने उसके साथ दुष्कर्म की जानकारी दी। सरकारी अस्पताल में निजी एजेंसी रिलायबल फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तहत काम करने वाली वार्ड गर्ल ने अपनी ही एजेंसी के मैनेजर जहीर अब्बास खान पर रेप का आरोप लगाया। उसने ये भी कहा कि अब्बास ने घटना के बारे में बाहर बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि रविवार को छुट्टी के दिन काम के बहाने मैनेजर ने उसे अस्पताल बुलाया और एक कमरे में ले जाकर रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो डर गई। लेकिन अगले दिन यानी सोमवार को उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस थाने में जाकर तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जहीर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल से रिपोर्ट तलब की है। बरसात के मौसम में सांप के काटे जाने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। सोनीपत में भी एक शख्स को सांप ने काट लिया, लेकिन जब ये शख्स अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर की टेबल पर उसी सांप को रख दिया जिसने उसे काटा था। इस घटना से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब इस शख्स को सांप ने काटा तो इसने उसे पकड़ लिया और एक थैले में बंद कर लिया, और जब यह अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर की टेबल पर उसी सांप को रख दिया जिससे डॉक्टर यह पहचान कर सके कि किस सांप ने उसे काटा है। लेकिन इससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी फैल गई और डॉक्टर्स अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। जब हंगामा थोड़ा थमा तो डॉक्टर ने अनिल नाम के मरीज को हिदायत दी कि वो सांप को बाहर रखकर आए। जब अनिल इस थैले में बंद सांप को बाहर रखने गया तो सांप थैले से बाहर निकल गया
और इमरजेंसी के सामने बने मंदिर में जाकर छिप गया। जैसे ये सांप थैले से बाहर आया, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बहरहाल अनिल को प्राथमिक इलाज के बाद रोहतक के लिए रेफर किया गया, जहां उसका इलाज हुआ। इस बीच मंदिर में छिपे सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। यूरोप में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जारी है और इस युद्ध अभ्यास में पड़ोसी देश बेलारूस भी शामिल है। ये भले ही कहने के लिए अभ्यास है, लेकिन इसे जिस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है, उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये रियल टाइल वॉर है। फाइटर प्लेन ऐसे बम गिरा रहे हैं जैसे वो दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। इस अभ्यास में फाइटर प्लेन के साथ साथ मिसाइल अटैक भी किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी हमला करने का अभ्यास हो रहा है। रूस और बेलारूस की सेना के उन्नत और नई पीढ़ी के सैकड़ों टैंक भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में रूस और बेलारूस के हजारों सैनिक शामिल हैं। ये सैन्य अभ्यास बेलारूस के बेरिशॉव प्रशिक्षण मैदान में चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास को जापद 2025 यानी पश्चिम 2025 नाम दिया गया है और इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नाटो के पर्यवेक्षकों को भी बुलाया गया है। यह अभ्यास हाल ही में पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन के घुसपैठ के बाद हो रहा है, जिसके बाद इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पोलैंड में नाटो की सेना की तैनाती कर दी गई है। यूपी के संत कबीर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स को चोर समझकर गांव वालों ने पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। गांव में दाखिल हुए अनजान व्यक्ति को गांव वालों ने बंधक बना लिया। उस युवक की जमकर पिटाई की और उसे खंबे से बांध दिया। ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। रोजगार के सिलसिले में यह शख्स गुजरात जा रहा था। बीच रास्ते में यह खलीलाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया और अपने एक साथी की तलाश में उसका कला गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ओडिशा के जाजपुर में ट्रक ड्राइवर की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। हुआ ये कि जब सड़क से गाय नहीं हटी तो ड्राइवर ने उस गाय को कुचलकर मार डाला। वीडियो रात करीब 12:30 बजे का है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि मोहल्ले की सड़क पर गाय बैठी हुई थी और तभी वहां पर एक ट्रक पहुंचा। गाय को सड़क पर बैठा देख ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ाया ताकि गाय डर कर उठ जाए। इसके बाद भी जब गाय नहीं उठी तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनने के बाद भी गाय अपनी जगह से नहीं हिली। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रक इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि गाय उसके नीचे फंस गई। गाय ने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में फंसे होने के चलते वो बाहर नहीं निकल पाई और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ट्रक ड्राइवर चाहता तो नीचे उतरकर गाय को हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और गाय को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिसके बाद गाय की मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और जांच में पता चला है कि ड्राइवर इस इलाके का रहने वाला था, जो फरार है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बुजुर्ग ने 6 ब्लेड निगल लिए। बुजुर्ग को जब खाना खाने में दिक्कत हुई तो परिवार ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में जब बुजुर्ग का एक्सरे किया गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि बुजुर्ग के गले में धारदार ब्लेड फंसी हुई थी। ये सभी ब्लेड गले के पास आकर फंस गई थी, जिसके चलते बुजुर्ग को खाने और थूक निकलने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी ब्लेड बाहर निकाल ली, जिसके चलते उनकी जान बच पाई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते उन्होंने ब्लेड निगल ली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।